हेलो बच्चों, देखो आज मैं फिर लेकर के आपके सामने आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स होता है कि डायरेक्टली बॉन्डेड टू द लिगेंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली कितने लिगेंड्स जुड़ रहे हैं या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हाउ दे विल बी कैलकुलेट टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में है CN। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटेट कैरेक्टर ऑफ, डेंटेट कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। इसी से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फार्मूला, फार्मूला ऑफ ए कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड की हाउ मेनी लिगेंड्स आर द प्रेजेंट, व्हाट इज द डेंटेट कैरेक्टर। डेंटेट कैरेक्टर मैंने आपको बताया था डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है। जस्ट एग्जांपल, सपोज दैट AgCl2, ये मान लीजिए दिया गया, यह कोई आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो अब देखो इसमें आपके पास, यहां पर आपके पास CN लिगेंड है और CN लिगेंड Ag पर कितने जुड़ रहे हैं, तो इस पर दो लिगेंड अटैच हैं। तो दो लिगेंड अटैच मतलब हो गया कि CN इज इक्वल टू, CN इज इक्वल टू या CN ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू, हमें और कुछ नहीं देखना, हमें केवल लिगेंड देखना है कि कितने लिगेंड इस पर अटैच हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। इसी तरह से FeCN6 3+, इससे हमें नहीं मतलब है कि यहाँ का चार्ज कितना लगा है, यहाँ हमें केवल लिगेंड देखना है कि ये CN लिगेंड है और कितने लिगेंड इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 लिगेंड। तो देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ इज इक्वल टू 6। इसी तरह से CuNH3 4 प्लस चार्ज। अब यहां देखो, यहां पर अमोनिया लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड 4 लिगेंड कॉपर के साथ अटैच हैं। तो देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu प्लस इज इक्वल टू 6, 4 ligands are the attached, then you know that is known as a 4। इसी तरह से PtCl4 ये है। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम Pt is equal to how many ligands, 4 ligands are the present, so then coordination number is equal to 4। अब यहां देखो, अगर आपको लगेगा कंफ्यूजन कि नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास 2 है,
CN ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी तरह से आ जाइए CO, CO मीन्स कोबाल्ट, नॉट ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट NH3 6, ये आपका कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO3 प्लस इज इक्वल टू 6, ये आपका। अब इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं यहां हम चेंज करते हैं डेंटेट कैरेक्टर। अगर आपने लिखा Fe C2O4 3 प्लस, अब यहां आपको कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe 3 प्लस इज इक्वल। अब यहां पर आयरन सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता करना है। तो यहां आपने देखा कि जो ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट कैरेक्टर है। बाइडेंटेट कैरेक्टर मतलब हो गया कि वन लिगेंड दे आर हैविंग टू द टू डोनर एटम, तो देन 3 लिगेंड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो 3 ना होकर के क्या हो जाएगा, इसका डेंटेट कैरेक्टर 2 है, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए आयरन आयन इज इक्वल टू 6। इसी को OX भी लिख सकते हैं, ROX, OX थ्राइस भी लिखा हो तब भी आप समझ लीजिएगा कि ये ऑक्सिलेट है। तो ऑक्सिलेट का फार्मूला है C2O4 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6। इसी तरह से COEN थ्राइस, ये मान लीजिए दिया गया है। अब EN आपका है एथिलीन डाइएमीन, EN को एथिलीन डाइएमीन CH2NH2 CH2NH2। तो एथिलीन डाइएमीन इज आल्सो द ए बाइडेंटेट कैरेक्टर, एंड देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए दिस पर्टिकुलर कोबाल्ट इज इक्वल टू 6। क्लियर। इसी तरह से मान लीजिए आपको दिया गया है COEN ट्वाइस F2 SO4, मान लीजिए लिखा है। अब यहां पर देखो लिगेंड, एक आपका फ्लोरीन है, दूसरा आपका एथिलीन डाइएमीन। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज इक्वल, अब CO का हमें निकालना है। अब CO का जब निकालोगे तो 2 इंटू बाइडेंटेट हमारे पास 2 है, प्लस 1 इंटू 2 आपका हो गया, then is equal to 2 to the 4 and 2 6. Coordination number of cobalt is equal to 6. So then you calculate to the a coordination number. After then you know, all of you note down the coordination number, how they will be calculate to the coordination number of a compounds. Clear? After then you calculate to the charge ऑन ए कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने सीखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट बाइडेंटेट कैरेक्टर, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है तो उसको 2 से, बाई है तो 2 से, ट्राई है तो 3 से, टेट्रा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड्स। अब आ जाइए, इसी तरह से अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें
तो चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी complex is equal to charge on the complex is equal to oxidation number of metal ion plus number of ligands into charge on ligand. Charge on ligand or a oxidation number of a ligand. So that is a formula of a charge on the complex, such as examples Cu, SiO, NH3, 4 Cl2, Cl is given. If you calculate to the charge after their dissociation of this complex is a CO, NH3, 4 Cl. Positive charge and plus Cl निगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज आपका हो गया. अब इसके बाद या इसको 1 कर लीजिए, ये 1 ये 2, यहां 2 Cl. ये आपका चार्ज हुआ. हमें इसी पर चार्ज पता करना कि इस पर चार्ज क्या है. मान लीजिए प्लस x है, ये हमें पता करना है. अब देखो यहां पर चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आप लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल आपका हो गया कोबाल्ट. नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास यहां कितने हैं, 5 लिगेंड्स हैं. तो 4 इंटू चार्ज ऑन ए लिगेंड्स. तो चार्ज हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, एक अमोनिया है एक क्लोराइड है. तो चार्ज ऑन अमोनिया प्लस 1 इंटू चार्ज ऑन क्लोराइड आयन Cl माइनस. अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो चार्ज ऑफ ए कोबाल्ट, ये मेटल का कॉम्प्लेक्स का आपको कैलकुलेट करना है. तो यहां इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है. तो चार्ज ऑन कोबाल्ट इज इक्वल टू +3 प्लस 4 इंटू चार्ज ऑन ए अमोनिया इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू चार्ज ऑन क्लोराइड आयन 1 इंटू -1, क्लोराइड आयन का चार्ज -1, देन इज इक्वल टू +3 प्लस 0 -1 is equal to +2. So then you write to the a charge on a this complex NH3 4 Cl और यहां पर क्या हो जाएगा 2 + 4. इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि +2 आपका क्या हो गया, चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स. अगर मान लीजिए आपको निकालना है Cu CN4, इस पर आपको कैलकुलेट करना हो. यहां मान लीजिए आपके पास है Cl2, ये आपका दिया गया है.
इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आपको पता करना है। तो अब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही देखो X इज इक्वल टू कॉपर आयन। कॉपर आयन का अगर आप मान लेते हैं कि +1, तो +1 इंटू 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड में एक लिगेंड पर -1 चार्ज होता है, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, +1 चार्ज आपका हो गया। 4 + 4 -1 + 3, तो इस पर क्या हो गया, CuCN4 और यहां +3 चार्ज। क्लियर? तो ये आपका +3 चार्ज हो गया। इसी तरह से अनदर एग्जांपल देखो, HgCN4 ये आपका दिया गया है X। अब इस पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इसका चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो X इज इक्वल टू Hg इज इक्वल टू +2 चार्ज +4 इंटू CN -1 चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, +2 -4 इज इक्वल टू -2 चार्ज। तो देन यू राइट टू द HgCN2, अगर हमें लिखना है तो HgCN4 और यहां पर चार्ज कितना हो गया, -2। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो किसी का भी कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ यू कैलकुलेट, इट इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ विल यू कैलकुलेट टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जब यूपीएससी नेम लिखेंगे तब हम उसको रोमन नंबर में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने लिया FeCN6, अब इसमें हमें आयरन का कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। मान लीजिए यहां पर 4- दिया गया। अब आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो यहां पर लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम Fe प्लस नंबर ऑफ लिगेंड 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इज इक्वल टू जितना चार्ज कॉम्प्लेक्स पे रहेगा वो चार्ज इक्वल हो जाएगा -4। अब देखो यहां पर मान लिया लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू X। ये मान लिया आपने कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो देन यू राइट टू द X प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -4, एंड देन यू कैलकुलेट X -6 इज इक्वल टू -4, एंड देन X इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। अब इसी को हम सेकेंड रोमन नंबर में हम लिखते हैं। तो देन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ए ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो। हाँ, तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसके और सारे एग्जांपल और अधिक एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।